पी टाइप सेमीकंडक्टर में होल मेजॉरिटी चार्ज कैरियर एंड इलेक्ट्रॉन माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में एन टाइप और पी टाइप में रिस्पेक्टिवली इलेक्ट्रॉन और होल मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं। यानी कि हम ऐसे कह सकते हैं कि माइनॉरिटी चार्ज कैरियर का मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के साथ मीटिंग की प्रोबेबिलिटी और ये डिस्ट्रॉय होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। यानी कि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर ज़्यादा रिड्यूस हो जाते हैं और उसकी ही प्रोपोर्शन में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर बढ़ जाते हैं। यानी कि कंडक्टिविटी बढ़ जाती है और उसका आधार डोपिंग लेवल पर होता है। यानी कि हमने कितने एटम डोप्ड किए हैं। हम जानते हैं कि एन टाइप सेमीकंडक्टर में पेंटावेलेंट एटम जो ऐड करते हैं उसे डोनर एटम बोलते हैं, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। और पी टाइप सेमीकंडक्टर में ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करते हैं और ऐसे एटम को एक्सेप्टर एटम कहते हैं। यानी कि वो होल का क्रिएशन करते हैं, यानी कि उसको इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन की टेंडेंसी होती है। ये डोपिंग के कारण भी बैंड स्ट्रक्चर डिस्टॉर्ट होता है और नए बैंड का फॉर्मेशन होता है। आइए अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं। अगर एन टाइप सेमीकंडक्टर की बात करें तो हम जानते हैं कि सेमीकंडक्टर में हम जानते हैं किसी भी मेटल में दो बैंड तो होते हैं, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड। ज़्यादातर 0 केल्विन टेम्परेचर पर वैलेंस बैंड कम्प्लीटली फिल्ड होता है और कंडक्शन बैंड एम्प्टी होता है। लेकिन यहाँ हम रूम टेम्परेचर की बात कर रहे हैं। यानी कि वैलेंस बैंड में से कुछ कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक हो गए हैं और वहाँ से इलेक्ट्रॉन जंप मारकर कंडक्शन बैंड में चले गए हैं। यानी कि हमें फ्री इलेक्ट्रॉन मिला है लेकिन उसकी संख्या बहुत कम है। ऐसे इलेक्ट्रॉन को हम जानते हैं थर्मली जनरेटेड फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं और वह कंडक्शन में भाग ले सकते हैं, लेकिन उनकी संख्या बहुत कम है। और साथ साथ में ये भी देखा गया है कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को पेंटावेलेंट से डोप करने से जो हमें एन टाइप सेमीकंडक्टर मिलता है उनमें डोपेंट एटम का एक बैंड स्ट्रक्चर ईडी भी क्रिएट होता है और वो ईडी कंडक्शन बैंड के लोअर मोस्ट लेवल से क्वाइटली नियर बाई रहता है। यानी कि कंडक्शन बैंड के बॉटम से नियर। ये फिगर में मैंने ड्रॉ करने की कोशिश की है। और ये कंडक्शन बैंड का लोवेस्ट लेवल और ये वैलेंस बैंड का हाईएस्ट लेवल, उनके बीच का जो एनर्जी डिफरेंस है उसको हम फॉरबिडन गैप बोलते हैं। हम जर्मेनियम की बात करें तो ये फॉरबिडन गैप 0.72 वोल्ट का है। यानी कि इलेक्ट्रॉन को यहाँ से जंप मारकर यहाँ कंडक्शन बैंड में जाने के लिए 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। यानी कि रूम टेम्परेचर पर ये एनर्जी अगर अवेलेबल रहेगी तो कुछ कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होंगे और यहाँ हमें थर्मली जनरेटेड फ्री इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। लेकिन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करने से जो हमें एन टाइप सेमीकंडक्टर मिलता है उसमें यह डोपेंट लेवल के एटम का जो ईडी है उसका जो क्रिएशन हुआ है वो कंडक्शन बैंड के क्वाइटली नियर बाई है और उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी सिर्फ जर्मेनियम के केस में सिर्फ 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। यानी कि जो ये फॉस्फोरस या आर्सेनिक के डोपेंट एटम है उसमें जो इलेक्ट्रॉन होगा उस इलेक्ट्रॉन को सिर्फ 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी अगर मिलेगी तो वो तुरंत जंप मारकर कंडक्शन बैंड में जाएंगे और फ्री इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। यानी कहने का मतलब ये है कि इतनी एनर्जी तो रूम टेम्परेचर पर मिल जाती है। यानी कि रूम टेम्परेचर पर एन टाइप सेमीकंडक्टर में बहुत ज़्यादा नंबर पर फ्री इलेक्ट्रॉन हमें कंडक्शन बैंड में मिलते हैं। जो कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन होते हैं उनमें ज़्यादातर इलेक्ट्रॉन यहाँ ईडी लेवल में से डोपेंट लेवल में से मिले होते हैं और कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन थर्मली जनरेटेड होते हैं। और ऐसे है
ऐसे ही डोपेंट लेवल का क्रिएशन पी टाइप सेमीकंडक्टर में भी होता है। और आइए अब हम इसकी डिस्कस कर। ऐसा देखा गया है कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी एटम ऐड करने से एक्सेप्टर डोपेंट एटम का जो एक्सेप्टर बैंड जनरेट होता है वो वैलेंस बैंड के टॉप पर रहता है, यानी कि नियर बाय वैलेंस बैंड। एन टाइप में जो ईडी बैंड था वो कंडक्शन बैंड के नियर बाय थे यहाँ, लेकिन ये वैलेंस बैंड के नियर बाय रहता है, यानी कि जो होल है वो सभी वैलेंस बैंड के नियर होते हैं। यानी कि रूम टेम्परेचर पर ज़्यादातर इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में से जंप मार कर ये फॉरबिडन एनर्जी गैप तो क्रॉस नहीं कर सकते, क्योंकि वह जर्मेनियम के केस में 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। लेकिन अगर ये इलेक्ट्रॉन को सिर्फ 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी मिल जाए तो ये जंप मारकर ये एक्सेप्टर बैंड में चले जाएंगे, यहाँ चले जाएंगे और ये अपनी जगह होल का क्रिएशन कर देंगे। ये से यहाँ हमें रूम टेम्परेचर पर ज़्यादातर होल मिलेंगे और मोस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर बैंड में मिलेंगे। ऐसे हमें वैलेंस बैंड में होल की वजह से कंडक्शन मिलेंगे। और थर्मल इक्विलिब्रियम में नंबर ऑफ होल का कॉन्सेंट्रेशन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेंट्रेशन Ne इंटू NH इज इक्वल टू Ni² इक्वेशन से दिया जाता है। यहाँ ये Ni यानी कि इंट्रिंसिक कैरियर कॉन्सेंट्रेशन और NH और Ne होल और इलेक्ट्रॉन का रिस्पेक्टिवली कैरियर कॉन्सेंट्रेशन है।